इंडियन स्कूलिंग सिस्टम इस टाइम अपनी ना वर्स्ट स्टेज पे है, लाइक वर्स्ट स्टेज पे। खास करके लड़कों के लिए तो ये ना और भी बुरा होगा। मैं तुम्हें ना एक चीज़ बताता हूँ, राइट। मैंने ऐसे बहुत सारे स्कूल देखे हैं और मेरे स्कूल भी कभी बार ऐसा करता था। तो मैं ना आपको एक चीज़ बताता हूँ, और ये आपके स्कूल में भी होता होगा, आज भी होता है, ये पहले भी होता था, राइट। तो क्या होता था ना कि हम सब जो लड़के होते थे, ठीक है, हम सब क्या करते थे, हमारा सब का ना हेयर स्टाइल एकदम सेम होता था। हम सब के एकदम छोटे छोटे बाल होते थे, हम सब की ड्रेस सेम होती थी, हम सब की कॉपी सेम होती थी, राइट। सब कुछ सेम होता था। हम ड्रेस स्कूल से लेते थे या फिर कोई भी चीज़ होगी, कॉपीज़ हो गया, नोटबुक्स होगी, राइट, पेन या पेंसिल्स होगी, वो सब हमको ना स्कूल वाले प्रोवाइड करते थे एट द स्टार्ट ऑफ अ पर्टिकुलर सेशन, राइट। तो मुझ में और मेरे साथ जो लड़का बैठा है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, राइट। मैं और वो बिल्कुल सेम है। यू नो वट द थिंग इज़ कि वी ऑल आर डिफरेंट इन आवर ओन वेज। हम सब एक नहीं हो सकते, हम सब सेम नहीं हो सकते। वी आर मेंट टू बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। स्कूल हमसे वो आइडेंटिटी छीनता था, राइट। लेट्स जस्ट सपोज तुम सुबह सुबह गए हो स्कूल में, तुम्हें प्रेयर के लिए बुला लिया जाता है, राइट। तुम प्रेयर में जाते हो। मुझे याद है एक दिन मैं और मेरे कुछ दोस्त लाइन से थोड़ा सा बाहर थे, राइट। मतलब हम हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, हम लाइन से थोड़ा सा बाहर थे। पीटी सर है पीछे से, उन्होंने, हम फिफ्थ में होंगे आई गेस, यस फिफ्थ में थे। उन्होंने पीछे से हाथ घुमाया, यहाँ से इस एंगल से मेरे मेरे को बजाया, और मेरे से आगे जो चार मेरे दोस्त थे वो सब हिल गए। किस लिए? कि हम लाइन में नहीं थे और हम हंस रहे थे, जबकि प्रेयर ख़त्म हो चुकी थी, राइट। जैसी प्रेयर शुरू होती थी, इट वॉज ये ना मेक श्योर करा जाता था कि हमारे सबके सर एक लाइन में, ऐसे एकदम जैसे मैंने पहले बोला ना, एक लाइन में होते थे। हैंड्स एट द बैक होना चाहिए। वो स्टैंडिटीज़ अटेंशन बोलते थे। आपको उस पर आपको स्टैंडिटीज़ में जाना है, फिर अटेंशन में जाना है, राइट। और जब भी कोई ऐसा बच्चा नहीं करता उसको देखा भाई, चांटे ही चांटे, चांटे ही चांटे भाई। द थिंग इज़ कि हम सबको एक जैसा बनाया जा रहा था। मान लो किसी बच्चे को नहीं है फेथ, उसको नहीं करनी है प्रेयर, क्यों करे वो प्रेयर? ऑफ कोर्स भाई, क्यों करे वो प्रेयर? उसको भी वहाँ ज़बरदस्ती खड़ा जाता था। एंड आई रिमेंबर कि मैं क्लास में था और मुझे पानी पीना था, राइट। मैंने अपनी पानी की बोतल खोली, मैंने पानी पीना शुरू कर दिया। टीचर कुछ ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे थे। उन्होंने मेरे को उन्होंने मेरे को बोला कि स्टैंड अप। मैं कहा ओके। मैं खड़ा हो गया, मैं दूसरी तीसरी में था, मैं डर गया। उन्होंने मेरे को बोर्ड के पास खड़ा करा, राइट, और हैंड्स अप, जो वैसे बोलते हैं ना कि हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ, मैं वैसे खड़ा रहा वहाँ पे। पूरा पीरियड में वैसे ही खड़ा रहा। किस लिए? क्योंकि मैंने सिर्फ पानी पीना ज़रूरी समझा जब मुझे प्यास लगी थी। सेम टाइम मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ भी हुआ था, राइट। मुझे याद है कि मुझे वॉशरूम लगा था, जबकि मैं रिसेस में वॉशरूम जाके आया था, लेकिन मैंने पानी ज़्यादा पिया था, राइट। मुझे वॉशरूम जाना था, मैंने टीचर से पूछा। टीचर बोलते कि रिसेस किस लिए होती है, रिसेस में जाकर। और मैं पूरे पीरियड बैठा था, और जैसे ही पीरियड ख़त्म हुआ मैं फटाफट भाग गया वॉशरूम करने के लिए। यू नो द थिंग दैट हैपन्स इज़ कि आपको हर एक चीज़ के लिए ना पूछने की ज़रूरत पड़ जाती है। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद नहीं उठा पाते, आपको जो करना है वो आप नहीं कर पाते, क्योंकि आपको हर वक्त पूछने की आदत पड़ी है। लेट्स जस्ट सपोज आपको पानी पीना है, तो वो मैं टीचर से पूछ के थोड़ी पीऊँगा। मुझे जब प्यास लगी मैं तब पीऊँगा, मुझे जब वॉशरूम जाना होगा मैं तब जाऊँगा। ये आउट ऑफ रिस्पेक्ट हम बोलते हैं मैं एक वॉशरूम। मैं ही बोलता था, सब बोलते हैं, राइट। हम जब 12th में थे, जब 11th में थे, हम तब भी बोलते थे। और अब मान लो टीचर ने आपको मना कर दिया, जो कि ऑफकोर्स टीचर कर देते हैं, तो अब क्या वॉशरूम नहीं जाओगे? लाइक दैट इज़ द मोस्ट क्रेजीएस्ट थिंग, लाइक कि आपको हर एक चीज़ पूछ के करनी है। द बेसिक ह्यूमन फंक्शन कि आपको पानी पीना है, आपको वॉशरूम जाना है, वो भी आप किसी से पूछ के जाओगे। जब मैं 6th क्लास में था ना, मेरे सीनियर्स बहुत सारे दोस्त थे, राइट। मेरी जान पहचान सीनियर्स में अच्छी थी, हम सीनियर्स को जानते थे, राइट। द थिंग इज़ कि जब भी मैं किसी सीनियर से बात करता था, या फिर कोई भी ऐसा लड़का जो कि बहुत ज़्यादा एक्टिव था, चाहे वो पढ़ाई में उतना अच्छा ना हो, बट वो वैसे सबको जानता था, हर एक से बात करता था, हमसे अच्छे से बात करता था, या फिर वो किसी स्पोर्ट्स में एंगेज था, तो टीचर हमें ऐसा बोलते थे कि ये तो बिगड़ रहा है, कि ये तो 8th 9th, क्योंकि मैं उस टाइम 6th 5th में होता था, राइट, कि तो 9th के बच्चों से, 10th के बच्चों से, 8th के बच्चों से बात करके बिगड़ रहा है, राइट। मुझे याद है एक बार
ये बात एक्चुअली में थी। मैं और मेरे कुछ दोस्त सीनियर बच्चों के साथ खड़े थे एंड मुझे याद है कि एक बच्चे ने मुझे बोला कि मैम ऐसा कह रहे थे कि ये इन्हीं बच्चों की वजह से ये लोग बिगड़ जाएंगे। साल में कई बार ऐसा होता था कि हमारे टीचर्स हमको क्या करते थे, अपने दोस्तों के साथ जब हम बैठते थे वो हमको वहाँ से उठा के कहीं ना कहीं और बिठा देते थे, या तो हमें लड़कियों के साथ बिठा देते थे या फिर किसी और लड़कों के साथ बिठा देते थे ताकि अपने दोस्तों के साथ ना बैठ सकें। द थिंग इज़ कि हम ये बताया जाता था कि आप जितना हो सके चुप रहें, आप जितना हो सके बस टीचर की बात सुने, आप ये सीखें कि 1 + 1 2, 2 + 2 4। आप बस ये करें सारा दिन, आप ABCD पढ़ें, आप ये सब कुछ करें, बट आप एक बेसिक चीज़ ना करें और वो है कि आप दोस्तों के साथ खुश रहें, मज़े करें, उनसे बात करें और लोगों से मिलें। आप ये सब मत करें। बस आप ये पूछिए कि आप ये सीखिए कि परमिशन कैसे लेनी है, या फिर आप बस मैथ के नंबर रखते रहें। एक और चीज़ भी याद है कि जब मुझे याद है हमारे ना स्कूल में हम उनको हाउसेस बोलते हैं, राइट। आप किसी पर्टिकुलर दिन एक पर्टिकुलर कलर की शर्ट पहन के जाते थे, राइट। तो हम उनको हाउसेस बोलते थे, रेड हाउस, ग्रीन हाउस, ब्लू हाउस, राइट। एक दिन की बात है, मैं हाउस मीटिंग थी सैटरडे वाले दिन, तो सब बच्चे होते थे वहाँ से, छोटी क्लासों से लेकर बड़ी क्लासों तक, राइट। तो वहाँ पे क्या होता था ना कि काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती थी ऑफ कोर्स, तो सब चौंकड़ी मार के बैठे होते थे। मैं चौंकड़ी मार के नहीं बैठा था, मुझसे बैठा नहीं जा रहा था क्योंकि मैं उससे पहले गेम्स पीरियड में था और मेरे को लगी थी, राइट। मुझे वहाँ पे डांटा गया, अच्छे से डांटा गया। किस लिए? क्योंकि मैं एक चौंकड़ी मार के नहीं बैठा हुआ था, मैं वहाँ पे वैसे बैठा हुआ था जैसे मुझे बैठना था। मैं वहाँ पे कंफर्टेबली बैठा हुआ था, अपना हाथ अपने घुटने पे रख के, एक घुटना मेरा, यू अंडरस्टैंड, लाइक मैं चौंकड़ी मार के नहीं बैठा हुआ था, मुझे बहुत सुना है, राइट। सो दिस इज़ द थिंग। आपको वैसे नहीं बैठ सकते जैसे आपको बैठना चाहिए, आप वो नहीं कर सकते जो आपको करना है, लाइक देयर इज़ नो फ्रीडम। कोई रिस्पेक्ट नहीं करता था क्योंकि मैं स्पोर्ट्स खेलता था, मेरे 2 स्पोर्ट्स खेलते, राइट। देयर वाज नो रिस्पेक्ट। क्योंकि हम स्पोर्ट्स में एंगेज होते थे इसलिए हम क्लास में थोड़ा सा लेट जा पाते थे। हमको सुनाया जाता था कि आप क्लास में क्यों लेट आए हो, ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो, है ना। आप स्पोर्ट्स वाली तो सारे ही ऐसे हैं, राइट। मुझे याद है स्पोर्ट्स के नाम पे हमारे स्कूल वाले हमेशा बोलते थे कि फ़ुटबॉल में मेडल नहीं आया, क्रिकेट में मेडल नहीं आया, राइट। ठीक है। हमारे स्कूल में अकेडमीज़ होती थी, वो अकेडमीज़ पता कितनी देर की होती थी? 40 मिनट की अकेडमी होती थी, जिसमें आधा टाइम हम कपड़े बदलते रह जाते थे अकेडमी के लिए, क्योंकि अकेडमी वाले बोलते थे कि स्कूल के कपड़ों में तुम नहीं खेल सकते, जो कि ऑफकोर्स एक रियल बात है। आप स्कूल के कपड़ों में अब वो एथलेटिसिज्म नहीं दिखा सकते, राइट। ऑफकोर्स आधा टाइम हमको फिर कपड़े चेंज करने में लग जाते थे, तो 40 मिनट में से 30 मिनट तो ऐसे निकल गया, राइट। तो हम बस यही करते रह जाते थे। और गेम्स पीरियड होता था महीने में 4 बार, उसमें आधा टाइम कोई टीचर ले लेता था, आधा टाइम हमें ग्राउंड में नहीं जाने दिया जाता था। जब हम सेकंड क्लास में होते थे, मुझे याद है एक्टिविटी के नाम पे हमसे ग्राउंड के पत्थर उठवा दिए। सो या दैट इज़ व्हाट स्कूल सिस्टम इज़ ऑल अबाउट। आपको एक रोबोट बनाया जाता है। स्कूल इज़ गुड। मुझे मेरा स्कूल बहुत पसंद था। आई लव माई स्कूल, आई लव्ड माई टाइम देयर। मुझे वहाँ पे बहुत सारे दोस्त मिले, बहुत अच्छे टीचर थे। द थिंग दैट आई एम टेल यू इज़ डोंट लूज़ योर आइडेंटिटी, राइट। या आपको चीज़ें सीखनी चाहिए, आपको बात मानना सीखना चाहिए, अच्छी बात होती है, राइट। बट द थिंग इज़ कि आपको एक रोबोट नहीं बनना, आपको अपनी आइडेंटिटी लूज़ नहीं करनी। बात मानिए अपने टीचर्स की, बटिया आप वो करें जो आपको करना, वैसे बैठे जो आप जैसे आपको बैठना है, जब मर्जी पानी पीजिए, जब मर्जी वॉशरूम जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बस हाँ, बी रिस्पेक्टफुल, जो आपको बनना है वो बनिए, जैसे आपको करना है वैसे करिए। किसी के डर के अंडर आके कि यार ये मैम मेरे को क्या बोलेंगे, ये मेरे बारे में क्या सोचेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी को आपसे फ़र्क नहीं पड़ता, आपको भी किसी से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जस्ट डू व्हाट यू वांट टू डू। थैंक यू।